हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, मेरे पास कईयों के मैसेज आ रहे थे भी आप कोई फैटी लीवर के लिए भी नुस्खा बताएं। तो ये नुस्खा हमने पहले काफ़ी टाइम पहले बनाया था, 1 साल पहले, तो मैं सही से इसको नहीं बता पाया। तो मैं दोबारा से इसमें कुछ ना, लीवर के लिए इतना अच्छा नुस्खा है तो उसी को डिटेल में आज बताऊंगा आपको भी इसको बनाना कैसे है। तो आज का जो नुस्खा हम बता रहे हैं ये है जिनका लीवर फैटी हो गया है। फैटी का मतलब जिनके लीवर में फैट ज़्यादा या चर्बी ऊपर चढ़ गई है तो पूरी तरह काम नहीं करता फिर, या जिनका पेट भी भारी हो गया है या जिनका वज़न ज़्यादा हो गया है, शरीर में चर्बी ज़्यादा है। चर्बी ज़्यादा होने का कारण भी जो आपका लीवर वो काम कम कर रहा है। अगर शरीर में लीवर कम काम करेगा तो फैट जमा होगी, अगर लीवर ज़्यादा काम करेगा तो फैट को वो बदलता रहेगा, क्योंकि लीवर ही ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर में सफरा, मतलब सफरा को बढ़ाता है। सफरा होता है गर्मी, जिसको हम पित्त भी कह देते हैं। पित्त को बढ़ाता है। पित्त शरीर में बढ़ा हुआ हो तो समझो भी शरीर में मोटापा नहीं आता है। जिनका पित्त शांत हो जाता है, लीवर कम काम करना शुरू कर देता है, तो उनको मोटापा आ जाता है। मोटापे के कारण लीवर फैटी हो जाता है और फिर लीवर के और कई तरह के जो रोग हैं उनको लगने शुरू हो जाते हैं। तो आज का नुस्खा उसी के लिए है जिनका लीवर फैटी हो गया है या जिनको लीवर संबंधी कोई भी रोग है। ये लीवर फैटी में तो काम करेगा कि वो लीवर को ये तेज कर देगा। और अगर लीवर में और कोई भी दिक्कत है उसको भी, क्यों लीवर टॉनिक है ये, लीवर को फायदा करेगा। दूसरा, हम इसको देते हैं हाजम के रूप में। किसी का हाजमा सही ना हो तो हर एक को हम ये साथ में जरूर देते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी। इसको किसी प्रकार का जिसको डाइजेस्ट सिस्टम प्रॉब्लम है उसको भी बहुत अच्छा काम करता है। तो आज का नुस्खा मैं इसीलिए बना रहा भी जिनका लीवर फैटी हो गया है तो उनसे डाइजेस्ट सिस्टम कोई हैवी चीज़ खा लेते हैं तो फिर उनसे पचती नहीं, या उनके पेट में गैस बननी शुरू हो जाती है। गैस बनकर फिर दिमाग की तरफ जाती है, जिससे उनका सिर बहुत घूमता है, चकराता है, या उनको काम करने में दिल नहीं लगता है। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम है, गैस बननी शुरू हो जाती है। उन सभी का एक रामबाण औषधि है ये जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा नहीं है, मुझे भी किसी वैद्य ने दिया था तो मैं 1 साल से इसे चला रहा हूँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो आज मैं जो नुस्खा देने जा रहा हूँ, पहले मैं ये बता देता हूँ इस नुस्खे को बनाना कैसे है। देखो, इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें चाहिए जो सबसे पहले, ये हमारे पास है रिफाइंड किया हुआ। ये हमारे पास रिफाइंड किया हुआ जो सो कलमी शोरा ले लेना है हमने। इसमें नमक नहीं होना चाहिए। इसको रिफाइंड करने की, मैंने इसको शुद्ध करने का तरीका मैंने बताया, इसमें से नमक अलग कर देते हैं और जो कलमी शोरा अपना प्योर अपने पास बच जाता है। ये आपने लेना है 250 ग्राम। उसके साथ टीकरी, ये है अपना जऊ खार। जऊ खार आप ले लेने हैं, क्योंकि अगर किसी के पास देसी जऊ खार अपना बना ले तो उससे बल्कि मौज नहीं है। लेकिन जैसा बाजार से लेकर आए तो अच्छा देख ले, कई बार हमें अच्छा मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता। तो जऊ खार भी आपने ले लेना है 250 ग्राम। उसके अलावा ये हमारे पास शायद एक चीज़ रखनी मैं भूल गया हूँ, वो है अपना काला नमक। काला नमक मेरे पास पड़ा था काफ़ी, मैं वीडियो में दिखाना भूल गया हूँ, चलो आप देख लेना। काला नमक भी आपने ले लेना है 250 ग्राम। और इसके बाद अपने पास 250 ग्राम चाहिए हमें नौसादर। ये अब मैंने नौसादर रख लिया है। इस प्रकार आपने अच्छा नौसादर ले लेना है, टीकरी नौसादर ले लेना है आपने 250 ग्राम। तो मतलब ये 4 चीज़ें लेनी है आपने 250 ग्राम। 1 किलो हो जाएंगी ये नौसादर, जवखार और काला नमक और कलमी शोरा। और इसके अलावा हमें जो उसको बनाने के लिए चीज़ चाहिए वो है अपने पास ये एलोवेरा। ये इस प्रकार आप एलोवेरा कोई भी ले लो, इसको अच्छी तरह छील लेना है, फिर इसके बीच में से दोनों से ऊपर की उतार के चम्मच से सारा गुद्दा बाहर निकाल लेना है। तो मैंने एक वीडियो में बताया था इसको कैसे छीलते हैं। तो आपने ऐसा एलोवेरा ताज़ा लेना है और उसमें से उसका गुद्दा निकालते रहना। ये गुद्दा आपको चाहिए 20 किलो। 20 किलो आपके पास एलोवेरा का गुद्दा होना चाहिए। तो उसमें आपने ये 250 ग्राम चारों चीज़ें डाल देनी है। तो उसको पूरी रात
या 24 घंटे भी रख दो तो कोई बात नहीं, 24 घंटे के लिए एक दिन एक रात रख दो। तो उसमें ये पीस कर आपने जो 20 किलो लूदा इसका मिल जाएगा एलोवेरा का, तो उसमें आपने ये 4 चीज़ें डाल देनी है पीस कर। चारों चीज़ें जो ये डालकर आपने पीस कर डाल देनी है, तो उसको एक रात रखने 24 घंटे रहने देना। तो उसका ना वो जो एलोवेरा है अपना पानी में अपने आप मिक्स हो जाएगा, उसका पानी छोड़ देगा और वो बिल्कुल पानी की तरह बन जाएगा। फिर आपने क्या करना है, ये चारों चीज़ें मिलाने के बाद आपने एक कढ़ाई लेनी है जिसमें भी, या स्टील की कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसमें ये 20 किलो आपका लुगदा जो पानी है वो आ जाए। तो उसको हल्की आंच पर आपने उड़ाना शुरू, मैंने पीछे वीडियो डाली भी थी इसकी कैसे इसको बनाते हैं, तो इसकी वो थोड़ी सी सावधानी ये रखनी होती है। इसको धूप में रखे तो ये नहीं होगा, तो इसको हल्की हल्की आंच पर आपने इसको बिल्कुल पानी को खुश्क कर लेना है। खुश्क इतना ही करना है भी क्योंकि इसमें कलमी शोरा है, तो इसको ज़्यादा आग दोगे खुश्क हो जाएगा तो ये आग पकड़ देता है। हमारे पास भी एक बार, मैं पहली बार बना रहा था, वो आग एकदम पकड़ गया। तो इसको थोड़ा आपने गाढ़ा नहीं होने देना, थोड़ा सा जब गाढ़ा हो जाए ना तो बिल्कुल इसको वो नहीं करना है भी, इसको बिल्कुल उसके कढ़ाई में ही आप सोचो भी इसको बिल्कुल टाइट कर लें। तो थोड़ा सा जब ये नरम हो जाए तो फिर आपने इसको धूप में रख कर टाइट कर लेना है। जब बिल्कुल सूख जाएगा तो सूख कर आपने इसका पाउडर बना लेना है। इसका पाउडर बनेगा अपना, जैसे ये मैंने पाउडर बना के रखा है, ये मैंने 1 साल पहले बना लिया था, इस प्रकार से इसका पाउडर बन जाएगा। तो ये मेरे पास काफ़ी पड़ा है, तो मैं हर एक को हाजम के रूप में और लीवर के लिए ज़रूर देता हूँ ये, और फैटी लीवर में तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये अगर आप इसी तरह से बना लेंगे तो आपके पेट संबंधी जितने भी रोग हैं, चाहे कब्ज़ है, गैस है, या खाया पिया नहीं लगता, तो इसको लेने से वो आपके सारे रोग, अगर आप ऐसे ही यूज़ करते हैं, इसका आधा चम्मच आप सुबह और आधा चम्मच आप कम से 2 से 3 ग्राम, अगर कोई बड़ा है तो वह 2 से 3 ग्राम ले सकता है। अगर कोई छोटा बच्चे है जो, उनको आपने ज़्यादा छोटे को तो देना नहीं है, जो 10-12 साल के हैं तो उनको आप आधे से आधा चम्मच दे सकते हैं। उससे उनके पेट की सभी सफाई हो जाएगी और डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और जब ये, और लीवर पर भी बहुत अच्छा काम करता है। फिर इसको आपने फैटी लीवर में काम करने के लिए या लीवर के लिए स्पेशल काम करने के लिए क्या करना है, जब इस प्रकार का आपका चूर्ण तैयार हो जाएगा फिर आपने इसमें त्रिकुटा मिला देना है। त्रिकुटा क्या होता है, ये मैंने पास रखा हुआ है, ये इसमें होती है काली मिर्च, ये सूंड, सूखा हुआ अदरक जिसको कहते हैं, और ये मग पीपल, इस प्रकार से ये मग पीपल होती है। ये आपने तीनों ले लेनी है। ये तीनों हम वज़न लेकर जितना आप बनाना चाहें तो उसमें आपने, जैसे ये आपका जितना भी बनाना चाहे, अगर ये आपका आधा किलो है तो इसमें आपने ये जो मग पीपल ये सभी चीज़ें हैं ये पाइया डाल देनी है भी, इससे आधी इसमें डाल देनी है। तो इसमें अगर आपको इससे कम भी डाल सकते हो, अगर तेज़ करना हो तो थोड़ी ज़्यादा डाल दो, नहीं तो हम तो जो बनाते हैं इसको जैसे दूना ये तो एक हिस्सा ये जो त्रिकुटा है, तो इसको डालकर अगर, तो इसको मिक्स करके आपने रख लेना है। तो ये आपका फैटी लीवर में काम करने के लिए तैयार हो गया है। पूरा नुस्खा मैंने बता दिया है। इसकी सिर्फ आपने 1 महीना का सुबह शाम लेना है, खाना खाने के बाद आपका डाइजेस्ट सिस्टम भी बिल्कुल सही हो जाएगा, और लीवर के ऊपर जो फैट जमी हुई है ना वो धीरे 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 करके निकलनी शुरू हो जाएगी। तो इतना ये आपके हाजम भी तैयार हो गया है, पेट के लिए फैट को कम करने के लिए भी तैयार हो गया है, और लीवर को बहुत ज़्यादा ताकत देने के लिए भी ये नुस्खा तैयार हो गया है। तो जिनको भी फैटी लीवर से परेशान है, क्योंकि हमने देखा है जब भी कोई टेस्ट करता है आजकल, क्योंकि हमारा जोर से काम करने वाले, जो जोर लगाकर काम करने बिल्कुल कम हो गए हैं, तो इसके कारण हमारा जो शरीर की हरकत कम हो गई है, तो हमारे लीवर के जब हम देखते हैं तो वो फैटी आ जाता है। तो उसी के लिए मैंने नुस्खा बनाया है। तो इसमें थोड़ी मेहनत है, एलोवेरा आपने इकट्ठा करना है, बाकी ये चीज़ें आपको पंसार से भी मिल सकती हैं, जो जानकार है वो इस तरह बना ले। तो जो कोई भी वैद्य बनाना चाहे बहुत अच्छा नुस्खा है,
और हमारे बहुत से वैद्यों ने इसको आजमाया हुआ भी है, तो बड़े सालों से यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार का ये नुस्खा था, ये मैंने बताना है। और अगर कोई, ये मेरा इस पर नंबर भी मैंने दे रखा है, तो अगर कोई और जानकारी लेना चाहे तो इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे। अगर कोई नहीं बना सकता तो हम उसको यहाँ से बना बनाया भी भेज देंगे और उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।